अगर तुम इतना कैपेबल हो तो अब तक प्रूफ क्यों नहीं है? अगर तुम सच में उतना टैलेंटेड हो, अगर तुम्हारे अंदर वो समथिंग स्पेशल है, तो दुनिया ने अब तक उसका एविडेंस क्यों नहीं देखा? क्यों तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे कॉन्फिडेंस से मैच नहीं करता? क्यों तुम्हारा प्लान्स तुम्हारी रियलिटी से बड़ा होता है पर आउटकम्स छोटा रह जाता है? और सबसे डेंजरस सवाल, क्या तुम एक्चुअली कैपेबल हो या तुम बस कैपेबल फील करना चाहते हो? डिल्यूजन। वर्ड सुनते ही लोग सोचते हैं ये बस ओवर कॉन्फिडेंस है, ये अनरियलिस्टिक ड्रीमिंग है। पर सच थोड़ा ज़्यादा शार्प है। डिल्यूजन का मतलब सिर्फ गलत सोचना नहीं होता। डिल्यूजन का मतलब होता है रियलिटी को कंसिक्वेंसली इग्नोर करना, ताकि तुम अपने आप को थोड़ा सा बचा सको। यह एक शील्ड है, एक साइकोलॉजिकल आर्मर। तुम सच नहीं देखना चाहते क्योंकि सच तुम्हारी आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाता है। तुम सोचते हो मैं कुछ बड़ा करूँगा, पर अंदर एक आवाज़ बोलती है पर अभी तक तो कुछ किया नहीं। और वही फ्रिक्शन, वही गैप तुम्हें डिल्यूजन में पुश करती है, क्योंकि सच एक्सेप्ट करना पेनफुल है और इमेजिनेशन में रहना कंफर्टेबल। सब कुछ नॉर्मल लगता है, तुम मोटिवेटेड दिखते हो, तुम फ्यूचर की बातें करते हो, तुम्हारे पास आइडिया होता है, प्लान होता है। कभी कभी लोग इम्प्रेस भी हो जाते हैं, भाई इसके पास विज़न है, इसके अंदर स्पार्क है। और तुम्हें भी थोड़ा वैलिडेशन मिलता है। पर दिक्कत यहीं स्टार्ट होती है। तुम प्लान बनाना एंजॉय करते हो, एग्जीक्यूशन नहीं। तुम इमेजिन करते हो कैसी लाइफ होगी जब तुम सक्सेसफुल होगे, कैसे लोग रिस्पेक्ट देंगे, कैसे सब कुछ सेट हो जाएगा। और उस इमेजिनेशन से तुम्हें एक टेम्प्रोरी हाई मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे काम की जगह डोपामिन मिल गया हो। फिर तुम स्टार्ट करते हो कुछ, 2 दिन, 3 दिन, शायद 1 वीक। फिर रियलिटी हिट करता है, वर्क बोरिंग लगता है, प्रोग्रेस स्लो होती है, कन्फ्यूज़न आता है और तुम्हारा ब्रेन बोलता है ये इतना हार्ड क्यों है, मैं तो बेटर डिज़र्व करता हूँ। और तुम क्वाइटली एग्जिट ले लेते हो। यहीं से गेम डार्क हो जाता है। तुम कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली एक लूप में घुस चुके हो। लूप सिंपल है पर डेंजरस। इमेजिनेशन, अटेम्प्ट, रेसिस्टेंस, एस्केप, रिस्टार्ट। फिर से नया प्लान, फिर से नई एनर्जी, फिर से सेम एंडिंग। और धीरे धीरे कुछ चेंज होता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, होलो हो जाता है। तुम बोलते हो मैं कर सकता हूँ, पर तुम्हारे अंदर एक हल्का डाउट भी होता है जो तुम इग्नोर कर देते हो। सबसे रिस्की चीज़ क्या है? तुम्हारा ब्रेन अडेप्ट कर लेता है। अब तुम्हें एक्चुअली सक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम इमेजिनेशन से ही सेटिस्फाई होने लगते हो। मतलब तुम्हारी लाइफ में रियल प्रोग्रेस रुक जाती है, पर तुम्हें फील होता है कि तुम ग्रो कर रहे हो। और यही सबसे साइलेंट ट्रैप है। सच बोलना, कितनी बार तुमने ये किया है? एक दिन डिसाइड किया, अब लाइफ सेट, अब लाइफ चेंज। यूट्यूब खोला, वीडियो देखा, नोट लिखा, गोल सेट किया। फिर 3 दिन बाद सब स्लो हो गया। फिर तुमने सोचा चलो पहले क्लैरिटी ले लेते हैं। और क्लैरिटी के नाम पे तुम फिर से प्लान मोड पे चले गए। और फिर तुमने खुद को कन्विंस किया मैं अलग हूँ, मैं एवरेज नहीं हूँ। पर अंदर से एक छोटा सा सच चुभता रहा, पर मैं बिहेव एवरेज जैसा ही कर रहा हूँ। तुम लोगों को अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हो, पर अपने आप से अपना रस्ट छिपा लेते हो। तुम बोलते हो मैं कंसिस्टेंट हूँ, पर तुम्हें पता होता है तुम नहीं हो। तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन हूँ, पर तुम्हें पता है तुम स्किप कर रहे हो। और सबसे बड़ा झूठ तुम खुद को बोलते हो। अब अनकंफर्टेबल पार्ट, तुम डिल्यूजनल इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम स्टूपिड हो। तुम डिल्यूजनल इसलिए हो
क्योंकि तुम अपने आप को बचा रहे हो। बचा किससे रहे हो? रियलिटी से। क्योंकि रियलिटी क्या बोलती है? अभी तक कुछ अचीव नहीं किया, कंसिस्टेंसी वीक है, या एफर्ट इनकम्प्लीट है। और अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। और आइडेंटिटी चेंज ईगो के लिए डेथ जैसा फील होता है। इसलिए तुम एक सेफ़ जोन बना लेते हो। और वो सेफ़ जोन है, मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा, पर मैं कैपेबल हूँ। ये सेंटेंस डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हें एक्शन लेने से फ्री कर देता है। तुम अपनी पोटेंशियल को वर्शिप करते हो, पर अपनी रियलिटी को इग्नोर। और धीरे धीरे पोटेंशियल एक फैंटेसी बन जाती है, रियलिटी एक एक्सक्यूज़, और टाइम साइलेंटली निकल जाता है। दिस इज़ नॉट अबाउट बीइंग डिल्यूजनल, दिस इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट रियलिटी कीप्स रिजेक्टिंग। तुम जो इमेज होल्ड कर रहे हो, स्मार्ट, टैलेंटेड, डेस्टिन्ड, रियलिटी उसको मैच नहीं कर रही। और तुम दो चॉइस के बीच में अटके हो। पहला, या तो तुम रियलिटी को चेंज करो, हार्ड, स्लो, पेनफुल। दूसरा, या तुम अपनी परसेप्शन को चेंज करो, इजी, इंस्टेंट और कंफर्टेबल। और तुमने सेकंड चूज़ किया है क्योंकि फर्स्ट में एफर्ट लगता है और एफर्ट में फेलियर का रिस्क होता है। पर एक और सच है, जब तक तुम अपने आप को प्रूव नहीं करते, तब तक तुम अपने आप को जीनियसली बिहेव भी नहीं करा सकते। कॉन्फिडेंस बिना एविडेंस के सिर्फ नॉइज़ होता है। अब सवाल ये नहीं कि तुम कैपेबल हो या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम अपने आप को सच में टेस्ट करने के लिए रेडी हो? क्योंकि टेस्ट में दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो तुम प्रूफ कर दोगे या तो तुम टूट जाओगे। और तुम इस सेकंड वाले आउटकम से डरते हो, इसलिए तुम ट्राई नहीं करते फुल्ली। आधा एफर्ट देते हो ताकि फेलियर का एक्सक्यूज़ रेडी रहे। मैं सीरियस होता तो कर लेता, पर अंदर से तुम जानते हो ये लाइन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा। तो अब फिर से वही सवाल जो तुमने शुरू में इग्नोर किया था, अगर तुम इतने कैपेबल हो तो अब तक प्रूफ क्यों नहीं है? इस बार आंसर मत देना, क्योंकि शायद तुम्हें अपना आंसर पसंद ना आए और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका होगा, और वही तुम्हारी लाइफ की एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है।